परमात्मा की भक्ति हम सबके जीवन में स्थापित हो, इसके लिए ये कथाएं हैं। भगवान श्री राम की और श्री हनुमान जी महाराज की कथा करता हूं तो केवल इतना ही कहता हूं कि कथावाचक कैसा है। राम कथा में दो व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी है और एक भक्त है। तो ज्ञानी है गरुड़ और भक्त है काकभूषुंडी। जिस समय काकभूषुंडी जी से के यहाँ जाने के लिए और गरुड़ जी से कहा गया कि आप जाओ और जाकर वहां कथा सुनकर आओ, तो उनको एक ही लगा कि अभी व्यासपीठ से भी बोला गया जाति। तो गरुड़ जी ने कहा मेरी जाति का सबसे निम्नतम व्यक्ति, उसके यहाँ मुझे जाने के लिए कहा गया, मैं साक्षात नारायण का वाहन, उसके यहाँ जाके मैं कथा सुनूंगा, क्या सुनाएगा वो मुझे। तो अपनी कथा के लिए काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं तो कौवा हूं और काव 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 करता हूं, इतना कर्कश बोलता हूं कि लोग मुझ पर पत्थर मार के भगाते हैं कि चल भाग यहां से। लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे परमात्मा ने मुझको जब से अपनाया है तब से मेरे पक्षीराज स्वयं मेरे यहाँ पर आए हैं। ये मेरे जीवन की धन्यता है। व्यासपीठ पर व्यक्ति बैठा क्या बोलता है ये वो नहीं जानता। जो उसकी व्यासपीठ उससे बुलवाती है, उसकी गुरु की कृपा उससे जो बुलवाती है वो वहां पर बैठकर बोलता है। क्योंकि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमारा लौकिक ज्ञान है, लेकिन पराज्ञान कब प्राप्त होता है जब गुरु की कृपा होती है, कोई संत हमको मिलता है और सन्मार्ग की ओर लेकर जाता है, तब वो कृपा हमको प्राप्त होती है। तो ऐसी कृपा जब हमको प्राप्त हो जाती है तो उसके कारण से हमारे जीवन में भक्ति आती है और भक्ति आने के बाद जीवन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। इसलिए ये कथाएं हमारे जीवन के संशयों को दूर करती है और जिसका मन निर्मल होना है उसके लिए सबसे पहली बात जीवन में संशय से दूर होना पड़ता है। जितजर पावदर शरीरा पंच रचित है अधम शरीरा। ये पांचों चीजें जड़ रूप हैं और जड़ को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। बस उसके रूप का परिवर्तन कर दीजिए तो फिर अंतर आ जाता है। अग्नि है, अग्नि को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन उसी अग्नि का प्रयोग करके आप भोजन भी बनाते हैं, आप यज्ञ भी करते हैं और देवताओं को भोजन भी कराते हैं। तो इसलिए इन जड़ों को हम बदल नहीं सकते, इनके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, केवल उनके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है और उसके कारण से हमारे जीवन की भी जड़ता समाप्त होती है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब हमारे जीवन में है। इनकी दिशा अगर हम बदल दें तो बाह्यमुखी की बजाय अंतर्मुखी हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाए।